तो सर हमने ये सुना है कि 1989 में डॉक्टर गेराल्ड रेवन नाम के जो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, और तभी से बहुत से साइंटिस्ट ये मानने लगे कि डायबिटीज रिवर्सिबल है। तो कैसे है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो क्या है कि बॉडी कोई अबनॉर्मल फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन नहीं है। आप बॉडी को मजबूर करते हो कई सालों तक कि और बॉडी उसको कोशिश करती कि मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन आपका कॉज इतना भयंकर रूप से आप बॉडी को मिलता रहता है कि मजबूरन बॉडी के सेल को जो है ना इंसुलिन रेसिस्टेंस में जाना पड़ता है। ये समझ लें, और बिल्कुल उन्होंने 100% सही कहा है, और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं डायबिटीज़ का, वो आप समझ लें। एक ग्रीन स्टेट में ग्रेन्स है, अनाज। देखिए, हम लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं, है ना। तो ग्रीन स्टेट में एक अनाज है, जैसे ग्रीन हरे मटर, हरे चने, अंकुरित दालें, स्प्राउट्स जो आती है तो वो ग्रीन स्टेट में आ जाती है ना, एकदम ग्रीन किंगडम आ जाती है। तो ये आप 10 किलो खा लें, आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी, 0। अब इसको आपने ड्राई कर दिया, यानी कि सूखे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये जितने भी मिलेट्स, जो रोटियाँ हैं सब, तो ये सब जो होल ग्रेन है, अब आप इनको एज इट इज़ खाते हो, यानी कि विदाउट फ्लोरिंग, यानी कि आटा बनाए बिना, तो फिर आपकी शुगर 5-10% बढ़ेगी यहाँ से। फिर आपने क्या किया, आटा बना दिया ना, तो अब आटे से आपकी शुगर 50-70% बढ़ने लग जाएगी। और उसके बाद आपने अगर उसको छान करके फाइबर निकाल के मैदा बना दिया, तो अब आपकी शुगर 100% बढ़ेगी ही, ये उसका नियम है। जो भी मैदा खाएगा, चाहे वो मैगी खाएं कि ब्रेड खाएं कि चाहे पिज़्ज़ा खाएं कि बर्गर खाएं, उसकी शुगर तो बढ़नी है 100%, पहली बात। और अगर उसको आपने फ्राई कर दिया, तो फ्राई करने का मतलब क्या है कि आपने उसके स्टार्च या प्रोटीन को है ना, फैट से उसको है ना, उसके चारों तरफ एक लेयर बना दी, तो बॉडी में अब पहले पेट में जाए तो स्टार्च प्रोटीन पचना चाहिए, तो आपने तो लेयर चढ़ा दी, तो बॉडी कहती है पता नहीं कोई फैट आया है जी, ऐसा लग रहा है, वो सीधा धक्का मार के आगे फेंक देती है, और अंदर स्टार्च प्रोटीन चढ़ने लग जाता है। यानी कि फ्राइड फूड जब हम खाते हैं ना, तो हमें पता नहीं है कि हमने एक स्टार्च प्रोटीन के चारों तरफ एम्बॉडीड कर दिया हमने एक फैट को। इसीलिए फ्राइड से भी है ना, फिर बॉडी को ओवर स्ट्रेन करके उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, इस तरह से। तो देखिए, जितना हाई प्रोसेसिंग ना, उतना बॉडी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना कम से कम प्रोसेसिंग, उतना बॉडी को मतलब फ़ायदा होता है। तो अब सेंटर से आप जितना आप हाई प्रोसेसिंग की तरफ जाओगे ना, उतना आपको डिजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, ये उसका नियम समझ लें। क्लियर? तो अब इसमें मेजर कॉज जो है ना, देखिए 4 प्रकार के मेजर कॉज समझिए। माइंड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एनवायरनमेंट, ये मेजर है समझो। देखिए, माइंड का रोल इसमें सबसे ज़्यादा है। आपने कभी भी नोट किया होगा, सबसे जल्दी बीमार कौन पड़ता है मालूम है? जो अच्छा आदमी है। अब आपको ये सुन करके हंसी आ रही होगी, यार ये क्या बात है, साला अच्छा आदमी और डायबिटीज जल्दी हो रही है। हाँ, उसको जल्दी होगी। क्यों? उसके पास आइडियोलॉजिकल स्केल्स है बहुत सारी। अगर वो ईमानदार होगा तो दूसरों की बेईमानी को लेकर परेशान रहेगा दिमाग से। अगर वो सत्यवादी होगा तो दूसरों के झूठ से उसको आग लगती रहेगी पेट में। अगर वो डिसिप्लिन वाला होगा तो दूसरों की हमेशा इनडिसिप्लिन ही मेजरमेंट करता रहेगा। अगर वो परफेक्शनिस्ट है तो दूसरों के इनपरफेक्शन को देखता रहेगा। अगर वो सफाई पसंद है तो दूसरों की सफाई के बारे में ध्यान देता रहेगा। तो उसका दिमाग है ना, हमेशा इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाला, ऐसे डिप्रेसिव रहेगा। और अगर वो एक्सप्रेसिव है तब तो शुगर थोड़ी जल्दी नहीं होगी। क्यों? इमोशन एक्सप्रेस कर देने से हमारी बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ता। पर कई लोग शराफत के चक्कर में अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो फिर वो जाकर अंदर है ना, अंदर अब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मेरे यहाँ दिमाग खराब होते हैं ना, मेरी पैंक्रियास सिकुड़ के कम काम करती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी आइडियोलॉजिकल स्किल अभी भी मेंटेन करोगे तो स्ट्रेस रहेगा, इरिटेशन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, तो आपकी शुगर कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे लोगों को पहले डायबिटीज़ होती है, इसका कारण वही है। इसलिए माइंड को पहले ठीक करो, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज़ ज़्यादा है, और स्ट्रेस खत्म होते ही लोगों की कई बार डायबिटीज़ ठीक हो जाती है।
फिर दूसरे नंबर पर जो है एक्सरसाइज का रोल, एक्सरसाइज को बढ़ाओ। क्यों? आपने देखा होगा कई लोग डायबिटीज से खाली वॉकिंग करके ही ठीक हो जाते हैं, कई बार ऐसे भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म लो था तो आप तो स्टार्च तो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा खा रहे थे, है ना, आपका खाना ज़्यादा था। तो उसको तो पचाने के लिए अब आपकी मेटाबॉलिज्म अप होनी चाहिए, तो उससे फिर हमारे डाइजेशन पे लोड नहीं पड़ेगा। तो एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाओ भाई, तो उससे भी लोग ठीक होने लग जाते हैं। और तीसरा, आपके खाने में अगर आप खाली जितने प्रोसेस फूड खा रहे हैं ना, जो रिफाइंड हो गए, रिफाइंड ऑयल, मैदा, चीनी, ये सब जो आ गए लाइफ में, इनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा और फाइबर युक्त आपको खाना खाना पड़ेगा। तो फाइबर युक्त खाना खाने से क्या होता है? वो स्लोली शुगर रिलीज करता है, पहली बात। इसलिए जितना भी अनाज खाओ, दालें खाओ, वो छिलके समेत होनी चाहिए, तभी वो आपकी शुगर नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, और अगर और आपकी चूंकि सलाद फल खाने की आदत कम है, तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी कि मिनिमम एक बार तो उसको फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए किसी भी हालत में, जिससे बॉडी में जो सर्टन जो भी विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए वो मिले, फाइबर भी मिले। और जो डिनर लंच करते हैं ना, उसमें सैलड और स्प्राउट्स की अच्छी मात्रा रखें, क्योंकि फाइबर होने से पहले तो वो नॉर्मल होल ग्रेन खाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी खाया और मान लो उसको लगा कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मान लो ऐसा भी सोचता है ना, तो वो कभी कभार ओकेजनली खा ले, लेकिन सलाद अच्छी मात्रा में खा के खाएं। देखिए, बाहर वाले लोगों की आदत क्या मालूम है? वो नॉनवेज भी खाते हैं ना, तो पहले सलाद अच्छी मात्रा में खाते हैं और बाद में वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो भारत में ये आदत बहुत कम है। तो इसीलिए अगर हम फाइबर बढ़ा दें, यानी कि सलाद बढ़ा दें, स्प्राउट्स बढ़ा दें और फ्रूट्स बढ़ा दें। अब देखिए, फ्रूट के बारे में लोगों को क्या भ्रम है? ये मीठे होते हैं, ये केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, खजूर नहीं खाना। सारे मीठे फल जो है ना फ्रुक्टोज होते हैं और ये बॉडी में कभी शुगर नहीं बढ़ाते। इसीलिए फ्रूट का जूस नहीं पीना चाहिए इनको, क्योंकि उसमें आप फाइबरलेस कर देते हो। तो फ्रूट हमेशा इनको खाना चाहिए। केला 10 खाएं, खजूर 10 खाएं, आम 10 खाएं, कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। हाँ, वो टेम्पररी खाते ही इमीडिएटली चेक नहीं करना चाहिए कि वो देखो जी मैंने खाया, घंटे बाद देखो जब बढ़ गया। अरे वो तो बॉडी अभी गया है तो उसको मैनेज कर रही है भाई, लेकिन ओवरऑल एक सप्ताह भर में देखना चाहिए कि भाई शुगर कम ज़्यादा क्या हो रही है, इस तरह। तो फ्रूट से कभी शुगर नहीं बढ़ती, ठीक है। और खाने में सलाद, अंकुरित दालें बढ़ गई और होल ग्रेन आ गया ना खाने में, तो फिर आपके और अनाज भी है ना, कुछ दिनों तक, जब तक शुगर कम नहीं होती, उनको अनाज कुछ दिनों तक कम खाना चाहिए। क्यों? बॉडी का ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाने में लगता है। तो सिंपल खाना होगा उतना जल्दी पचेगा, यानी कि ब्राउन राइस खाया, छिलके समेत आटा जो भी रोटी होती है वो खाई, ऐसे। तो इससे धीरे धीरे, और एक्सरसाइज बढ़ गई, थोड़ा मेडिटेशन या कोई प्रकार की रिलैक्सेशन टेक्निक, हंसना, रिलैक्स रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब चीज़ें सीख ली, तो फिर आपका शुगर धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा। देखिए, डायबिटीज़ क्या मालूम है? आपने गलत कारण दिए, बॉडी ने बोलना शुरू कर दिया, और आपने गलत कारण बंद कर दिए तो बॉडी ने बोलना बंद कर दिया और वापस नॉर्मल हो गई। तो बीमारियां कभी ठीक नहीं करनी पड़ती। क्योर द कॉज, क्योर द डिजीज, सिंपल सा लॉ है बस। तो इस तरह से हम डायबिटीज़ को 100% रिवर्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। हाँ, अब कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उनको धीरे धीरे अपने इस रॉ नेचुरल फूड को मैक्सिमम बढ़ाएं, कुक फूड की मात्रा थोड़ी कम रखें, ग्रेन की मात्रा कम रखें, और उसके साथ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन बढ़ाते हुए धीरे धीरे इंसुलिन जो है ना डेली चेक करते करते कम करते जा सकते हैं। और जनरली मेरे अपने तो देखिए काम में मैंने देखा कि हम तो 8-10-15 दिनों में इंसुलिन पूरी निकाल देते हैं, क्योंकि वो कारण क्या है कि वो इंसुलिन के लिए कारण चाहिए ना, बॉडी में शुगर बढ़नी चाहिए ना, तो हमसे शुगर बढ़ने देती ही नहीं है। हम शुरुआत से खाना ऐसा देते हैं उनको, इस तरह से। और बाकी छोटे मोटे जो टोटके हैं कि जैसे कोई ग्रीन हरी पत्तियों का जूस पी लिया, कोई मेथी थोड़ी भिगो के खा ली, या थोड़े से आजकल चूरन मुरन जैसे भी आते हैं जो गिलोय का पानी पी लिया, ऐसा तो सब लोग आजकल ले रहे हैं सब। तो ये छोटी मोटी चीज़ें साइड में आयुर्वेदिक जो हर्बल्स होती है वो ले लें, पर वो अकेले कभी भी आपको हेल्थ नहीं देंगे, ध्यान रखना। आप ये अगर मेजर माइंड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ये ठीक नहीं करोगे ना, तो ये दवाएं भी काम नहीं आने वाली बाद में। लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं होंगे तब तक कोई, क्योंकि कॉज मेंटेन करके आप कैसे ठीक हो सकते हो भैया? क्यों कॉज रहेगा तो इफेक्ट भी मौजूद रहेगा, इस तरह से। तो एवरी डिजीज इज क्योरेबल, रिवर्सिबल, अगर उसका कॉज रियल में समझकर उसको निकाल दिया जाए तो बॉडी को बोलने का कोई शौक नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना क्या मालूम है, सब बीमारियां ज़बरदस्ती मेहनत कर करके कमानी पड़ती है। आप
वरना बॉडी तो मरते दम तक बीमार नहीं पड़ती, बता रहा हूँ। देखिए मैं आपके सामने 75 ईयर्स का बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल वर्ड है। एक खुजली भी मुझे ना पूछे बिना नहीं आ सकती। मेरी बॉडी बोलती है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक है नहीं, अगर आपको शौक है तो सामान सप्लाई करो खुजली का, मैं खुजली कर दूंगी। मैं कहता हूँ मैं सप्लाई नहीं करूँगा जी, तो बॉडी बोलती है मैं क्यों खुजली करूँ भैया, मैं कोई पागल हूँ जो खुजली करूँ आपको बैठे बैठाए। तो शरीर को बीमार पड़ने का शौक नहीं है, ये तो फल की तरफ पकड़ जाने के लिए बना है, समझे ना। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि शरीर की भाषा को समझें, शरीर से प्यार करें, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करें, इसको कूड़ेदान की तरह ट्रीट नहीं करें। और जो मिठाई खाने का शौक है, नमकीन खाने का शौक है ना, तो मैं ऐसा नहीं कहता उनसे भाग जाओ, नहीं खाना कभी मत सीखो, कम खाना सीखो। आपको समोसे खाना है, खाने को तो 2 भी खा सकते हो भैया, कुछ करो आधा ही खाओ। देखो और ध्यान से खाओ, माइंडफुलनेस के साथ खाओ। जानते हो क्यों? तुमने एक समोसे के मान लो 3-4 निवाले होते हैं, तुमने एक निवाला खाया, मज़े से खाया, पूरा स्वाद लिया, फिर दूसरा खाया, मज़े से खाया, फिर तीसरा खाया, मज़े से खाया, चौथा खाते खाते तुम्हें लगेगा स्वाद तो मेरा, जीभ का स्वाद तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, अब तो मैं ज़्यादा बच गया इसलिए खाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो ये समझ के ना, आप चाहे पानी पूरी खाएं कि आप चाहे पिज़्ज़ा खाएं, कम खाओ। बस आदत ये डालो कि इन मिठाई खानी थोड़ी कम खाओ। एकदम जो पुरानी हैबिट थी ना कि ज़्यादा एक कटोरे भर के खा लिया, ऐसे नहीं खाना, बस उतना ही। आई ऑल्सो एन्जॉय एवरीथिंग इन माई लाइफ, बट लिमिटेड में, बहुत थोड़े से में, बस मतलब ताकि क्या होता है, देखिए लाइफ को ना इतना डर डर के मर के जीने की जरूरत नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आधी बीमारी तो इसी से हो जाती है, आधा तो स्ट्रेस आधी इसी में रह जाता है। मैं कहता हूँ मज़े से फ्लो करो, जो सही है वो उसको ज़्यादा अपना लो और जो गलत है उसको कम करने की कोशिश करो बस।